देखो, रैखिक प्रोग्रामर जैसे 10वां में पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, खाली ग्राफ खींचने। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, क्या चीज का, ग्राफ का। यहाँ भी 12th में भी रैखिक प्रोग्रामर नाम के चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, 5 नंबर, और आसानी से उठा लेगा। ठीक है, तो आसानी से ले आएंगे इसे 5 नंबर। करना क्या होगा इसके लिए, इसका एक छोटा सा ग्राफ हमको खींच लेना है। तो देखो, थोड़ा थोड़ा हम कुछ बेसिक बात पहले बताते हैं। जैसे 10वां में लिखा था x बराबर 5 का आलेख, x बराबर 5 का आलेख ऐसे रहता है, x बराबर 5 का आलेख। ठीक है, x बराबर 5 की गोलता ग्राफ खींचो, तो x बराबर 5 का मतलब क्या, y नहीं है। x बराबर 5 का मतलब क्या, y नहीं है। सोचो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना, 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। तो यहां पर x का मान रखेगा तो y का निकलेगा, y का मान रखेगा तो x का निकलता था, ऐसे करके करते थे। लेकिन सोचो कि y है ही नहीं, y है ही नहीं है, तो इसका मतलब है अगर हम इसको लिखना चाहे सामान्य रूप में तो लिख के दिखा सकते हैं। तो x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0। आगे कुछ नहीं तो देखो, y नहीं था, इसमें y नहीं है, तो हम y क्या किए, 0 के साथ y को गुना करके लिख दिए, तो कोई फर्क पड़ा, 0 गुना y तो 0, खत्म। तो ये खत्म है, लेकिन है कितना, x माइनस 5। देखो x बराबर क्या है, 5। तो बात समझो, बताओ y के जगह पर हम कुछ भी मान अब रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। y का मान हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें तो 0 में गुना होगा, खत्म हो जाएगा। तो समझ रहा है बात की, यहां पर जो नहीं है उसका मान कुछ भी हो सकता है। तो यहां देखो, जैसे यहां पर इसका ग्राफ खींचने कहेगा तो पहला काम क्या करना है, यहाँ 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4, और ये कितना, 5। ठीक है, x के मान अगर 5 दे दिया है तो इसका मतलब x फिक्स है, कितना, 5। लेकिन y अगर नहीं है तो y का मान फिक्स है, y कुछ भी हो सकता है। हो सकता है x का मान अगर 5 है तो y का मान 0 होगा, x का मान 5 तो y का मान कितना, 0। तो कहां पर वो बिंदु रहेगा, यहां पर। हो सकता है x का मान 5 रहे लेकिन y का मान कितना हो गया, 1। तो 1 के सामने आ जाएगा, ये बिंदु होगा। x के मान 5 है तो y का मान कितना ले ले हम, 2। x का मान 5 है तो y का मान कितना ले ले, 3। x का मान 5 है तो y का मान कितना ले ले, -1, नीचे जाएगा तो -1। फिर x का मान -2 ले ले, -2 ले ले तो y का मान, x का मान 5 है तो y का मान कितना, -2। बताओ, ये y का मान कुछ भी ले रहा है लेकिन x का मान कितना पर फिक्स करल है, 5 पर। तो x का मान अगर 5 पर फिक्स करल है तो y का मान बदलते जाएगा, तो एक ग्राफ ये हो जाएगा, ग्राफ किसका, x बराबर 5 का। क्लियर बात है, x बराबर 5 का ही ग्राफ हुआ। तो अगर कोई पूछेगा बताओ x बराबर 5 का ग्राफ कैसा होता है, तो बोलना y अक्ष के समांतर होता है। x बराबर अगर कोई अंक दे दिया, x बराबर कोई अचर दे दिया, x बराबर कोई अचर दे दिया, तो समझ जाना कि इसका ग्राफ क्या होगा, y अक्ष के कैसे होगा, समांतर। तो ये एक बात याद रखना है कि अगर x बराबर अचर है तो ग्राफ जो होगा, ग्राफ कैसा होगा, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। ये 10वां में पढ़ा भी होगा कि x बराबर 5 तो y का मान, ग्राफ का एक ग्राफ कैसा, तो बताइए y अक्ष के समांतर। तो x का मान दे तो y के समांतर। बताओ y बराबर अगर कोई मान दे देता, उल्टा समझ लेंगे ना, y का मान अगर दे दिया तो ग्राफ समझ जाना क्या होगा, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। ये दो बातें उल्टा, यानी कि y के मान अगर 5 दे दे, हम बोले y का मान बराबर 5 है, तो बताओ x के मान कुछ भी ले सकते हैं, तो y का मान ऊपर जाएंगे, 5 मान लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ ये फिक्स हो गया। तो x का मान फिक्स रहेगा, y का मान कितना, 1, y का मान कितना, 2, तो x का मान कितना, 3,
एक्स का मान कितना 4, वाई नहीं, वाई के मान 5 है लेकिन एक्स का मान 1, एक्स का मान 2, एक्स का मान 3, वाई का मान 3, तो ये ग्राफ बताओ ऐसे जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा ग्राफ, वाई बराबर 5 के। तो ये दो बातें याद रखना है, यानी कि x का मान अगर दिया तो y अक्ष के समांतर, y का मान दिया तो x अक्ष के समांतर, के लिए बात है। तो ये दो बातें याद रखना है। दूसरा चलते हैं, अगर अगर हम कहते x बराबर 0, x बराबर 0, तो बताओ यहां पर ही है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। बताओ x 0 हो गया तो बचा के, x 0 हो गया तो बचा के y। तो अगर x बराबर 0 दे तो वो समीकरण क्या होगा, y अक्ष, ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ किसका होगा, y अक्ष का ग्राफ होगा, यानी कि y अक्ष खाली बचेगा। अगर y बराबर 0 हो तो कौन बचेगा, x बचेगा, y तो खत्म हो गया तो x बचा, तो x अक्ष। तो दो बातें यहां से आएगा, x बराबर 0 दिया तो y अक्ष मिला, y बराबर 0 हुआ तो x अक्ष मिला। तो अक्ष पूछेगा कि x बराबर 0, इसका मतलब x अक्ष नहीं है, कौन खाली है, y। अगर y बराबर 0 है तो कौन बचा है, खाली x अक्ष है। आओ अब रैखिक प्रोग्रामन में मेन रूप से हर एक क्वेश्चन में तुमको ये दिखेगा, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0, ये दिखेगा, समझो। अब यहां से कुछ बातें पहले समझने का है, देखो यहां से कुछ बातें क्या समझेगा, यहां से समझेंगे हम। देखो यहां जैसे ये ग्राफ खींचते समय हमेशा x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, तो ये x हो गया, ये y हो गया। तुमको ये जानना जरूरी है कि बताओ इधर x है तो इधर कितना है, x डैश है, इधर x है तो इधर कितना है, x डैश। अगर यहाँ y है तो यहाँ कितना है, y डैश। ये डैश मतलब समझता है क्या, माइनस में होता है, यानी कि यार ई वाला पोजीशन क्या होता है, 0। तो बताओ ये अगर 0 है तो ये तो 0 वाला पोजीशन हुआ, पॉजिटिव की नेगेटिव, 0 कैसा होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो 0 नहीं कुछ होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, मतलब ना हमारे पास न कर्जा है ना हमारे पास जमा है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो ना हम माइनस में है ना हम प्लस में है, तो ये है 0, ठीक है। अगर जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो ये क्या बढ़ रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अगर हम इधर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, निगेटिव। लेकिन किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव, एक्स पॉजिटिव। तो इधर बढ़ रहे तो एक्स धनात्मक है, एक्स बढ़ रहा है, इधर जा रहे तो एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम बात करें ऊपर जा रहे हैं तो बताओ कौन बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो कौन घट रहा है, वाई घट रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो कौन प्लस होगा, वाई। नीचे अगर जाते हैं तो कौन माइनस होगा, वाई। अगर हम हाथ की साइड देखें, इधर देखें तो क्या है, प्लस, ये क्या है, माइनस। इधर कौन प्लस है, एक्स, इधर कौन माइनस है, एक्स। बात क्लियर है, चारों सिस्टम तुमको ध्यान में रखना है, किधर प्लस किधर माइनस। अब आओ जैसे इसी ग्राफ में अगर कहेगा कि x बड़ा है 0 से, ये दिखाइए, x क्या है, 0 से बड़ा, ठीक है, और बराबर, समझो। x 0 से बड़ा बराबर का मतलब क्या है, निगेटिव वैल्यू बोलेगा क्या, x का मान क्या लेना है, 0 से बड़ा, अच्छा है क्या, बराबर। इसका मतलब क्या होता है कि x का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा। क्या x का मान -3 चलेगा, x का मान -3 चलेगा, बोलेंगे नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि x क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा, और 0 से क्या है, छोटा, इसलिए निगेटिव तो न चलेगा। तो बताओ अगर बोलेगा इसका ग्राफ को खींचिए, रंगिए, x के मान को 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो समझो इधर, बताओ x के मान 0 से बड़ा, खैकी हथवा देना है कि चटरी हथवा देना है, खैकी हथवा देना है। इसका मतलब जितना खैकी देने वाला एरिया है सब क्या हो जाएगा, रंगा जाएगा। ऐसे करके रंगना इसमें, ऐसे ऐसे, थोड़ा संस्कारी ढंग से रंग दे रहे हैं, देखो देखो। ये रंगने से क्या मतलब है, ये रंगने से मतलब समझो, x के मान यहां क्या है, 0, y का भी मान क्या है, 0। अगर ये बोल रहा है x का मान 0 से बड़ा बराबर, एक मतलब ई लाइनमा में टच कर गया।
अगर खाली रहता x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, तो ये लाइनमा को छूते नहीं, बगल से रंगते। x बड़ा है 0 से तो क्या रंगते, लाइन के बगल से। और अगर x बड़ा बराबर है 0 के तो लाइन क्या हो गया, सटाते। लेकिन बताओ x बड़ा है 0 के तो कौन वाला घर, इधर कौन रंगाया, तो ध्यान रखो इधर सब, नीचे यहां तक यहां तक यहां तक, जहां नीचे जाओ, ऊपर जाते रहो जाते रहो जाते रहो, ऊपर जहां तक जाना है जाओ, इधर जितना रंगना है रंग दो। क्यों, क्योंकि x इधर क्या है, पॉजिटिव। उधर वाला पूरा एरिया क्या है, पॉजिटिव, इन्हें तो निगेटिव लेकिन है, तो कैसे रंगा इधर, गलत ना हो गया। क्या रंगना था, एक्स क्या करना था, पॉजिटिव, लेकिन हम निगेटिव देने रंग दी। तो बताओ क्या लफड़ा है यहां, ये वाई इधर निगेटिव है, एक्स नहीं है, एक्स तो इधर पूरा पॉजिटिव है। इसलिए ध्यान रखना इन्हें कि हम सोचना कि इधर तो निगेटिव की चिन्ह, निगेटिव किसका है, वाई के, वाई ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, लेकिन एक्स क्या बोलता है, खैकी हथबद ने पॉजिटिव और चटरी हथबद ने क्या रहेगा, निगेटिव। तो बताओ उधर पूरा घर जितना दूर तक तुम दीवार रंगले चल जाओ ना, सब सब रंगाएगा। तो यहां पर ही हम लोग को ध्यान रखना है कि यहां अगर बोला तुमको कि x बड़ा बराबर 0, तुम इतने खाली याद करो कि x बड़ा बराबर 0 के, अगर बोला x बड़ा बराबर 0 के तो तुम सीधा सीधा किधर रंग देगा, ये वाला, ठीक है, याद रहेगा। चलो नोट कर लो हल्का सा बात, पहले वो वाला नोट करो और ये वाला नोट करो, थोड़ा फास्ट है। या तो वीडियो से नोट कर लेगा, ठीक है, इसको अपलोड कर देंगे, रहने दो। चलो देखो x बड़ा बराबर 0 का पहले तुमको याद हो गया कहानी, ठीक है, फिट करो दिमाग में। x बड़ा बराबर 0 बोलेगा तो कौन भाग रंग देना, ये पूरा, ठीक है, पूरा रंग देगा। अगला आया दूसरा नंबर, अब देखो सुनो, अगर कहा y बड़ा बराबर 0 के, तब किधर रंगेंगे, बताओ y 0 से बड़ा किधर होता है, ये वाला 0 है, ऊपर के नीचे, ऊपर अगर होता है तो कौन रंगाएगा, ये वाला पूरा एरिया रंगा जाएगा। यानी कि ऐसे रंगो इसको, इसको ऐसे रंगो, कहां तक, अभी नहीं कितना खींच रहे तो सोचना यहां पूरा, यहां ऊपर तक लिख जाएगा, यानी कि जहां अनंत तक की जाएगा सब ऊपर वाला घर आ गया। देखो ये वाला, अब इतना कितना बैठ के रंगे, ये समझ रहा है कहां तक, यहां एक शख्स के ऊपर ही, ऊपर उधर सब रंग दिया, इधर गए तो इधर भी क्या होगा, सब रंग देगा। ऊपर जितना तुम्हें भाग देख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक का भाग ये देख रहा है, सब रंगा जाएगा। ये क्या है, ये घर में ये पूरा में क्या है, y बड़ा बराबर क्या है, 0, ठीक है। x वाला में क्या था कि इस वाला देख रहा है वाला, इधर सब x बड़ा बराबर 0, सब धनात्मक, ठीक है। तो यहां पर से दो बातें, y बड़ा बराबर 0 कहेगा तो ऊपर रख देना, x बड़ा बराबर 0 कहेगा तो खैकी हथबद ने जितना घर दिख रहा है सब रख देना, ठीक है, दोनों बात। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, वो कहेगा x बड़ा बराबर 0 तथा y बड़ा बराबर 0 है। अब सोचो दोनों बात बोल दिया, x को भी क्या रखना है, 0 से बड़ा बराबर, y को भी क्या रखना है, 0 से बड़ा बराबर। तो इसका मतलब है कि दोनों को पॉजिटिव रखना है। जाओ घर में देख ले, हम चेक कर ले, समझो। ई है देखो x, ई है x डैश, और ये वाला है y, और ये वाला है y डैश, देखो पूरा। अब पहले कहानी हमको समझाओ, x बड़ा बराबर 0 के कौन वाला घर रंगवाए थे, इधर जितना तुम देख रहा है ये x, ये 0 है, इधर नहीं आएंगे क्योंकि x इधर क्या होता है, निगेटिव, तो इधर तो नहीं आना, उधर उधर जाएंगे, जहां तक जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
इधर जो पैर बढ़ाया तो पैर काट लेंगे, का है इधर निगेटिव है, नहीं बताना, क्योंकि जीरो से क्या बोला है, बड़ा। अभी केवल एक को देखो, एक्स बड़ा बराबर है जीरो से, इसका मतलब एक्स इधर नहीं आएगा, किधर रहेगा, इस साइड का है, इधर एक्स क्या होता है, धनात्मक। तो रंगाएगा कौन, यही वाला पूरा घर रंग दे रहा है, रंग देंगे रंग देंगे रंग देंगे। नीचे रख सकते हैं क्या, अभी फिलहाल एक चलते तो रंग सकते हैं, किसको, एक्स बड़ा बराबर जीरो कहा है तो इधर रंगने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर कोई रंगने में दिक्कत नहीं है। अब दूसर का आओ, दूसर का देखो क्या बोला, y बड़ा बराबर है जीरो के, कितने रंगेंगे, ऊपर रंगेंगे, नीचे रंगेंगे क्या, नहीं, ऊपर कहां रंगेंगे, इधर रख सकते हैं क्या, इधर, इधर रंग सकते हैं, y ऊपर में होता है जी, अरे y पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है, तो ऊपर रंगून क्या दिक्कत है, y के लिए घारा दोनों पॉजिटिव है, इधर रहो चाहे इधर रहो, y क्या है ऊपर, धनात्मक, तो y क्या हो गया, धनात्मक। देखो तो यहां पर से ये पूरा का पूरा रंग आ जाएगा, देखो ऊपर पूरा रंग दिए, अब पूरा रंगे, रंगते चल जाओ, रंगते चल जाओ, कहां तक रंगे, तो ऊपर जितना क्षेत्रफल तुम्हारा मिल रहा है तब रंग दो। अब देखो सुनो, चूंकि दोनों बात एक ही क्वेश्चन में आएगा, दोनों बात कहां आएगा, एक के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि दोनों जब साथ आएगा तो बताओ कौन वाला भाग दोनों में रंगाया है, कौन घरा ऐसा है जब हम एक्स को रंगे और वाई को रंगे तो दोनों आ गया, कौन वाला घरा बताओ, इधर ई, कॉमन एरिया कौन है, कॉमन घर, कॉमन जिसमें दोनों आया है, एक्स जब एक्स बड़ा बराबर जीरो से ये बोला ई रंग दो, बाई बराबर बड़ा बराबर जीरो के वो बोला ऊपर रंग दो, तो बताओ कौन घरा है जो दोनों में आया, दोनों, एक्स भी बड़ा जीरो से बाई भी बड़ा जीरो से, तो बताओ बचपन में पढ़ा होगा, एक्स भी धनात्मक बाई भी धनात्मक, प्लस प्लस कौन घर में आता है, पहला में, तो पहला चतुर्थांश ये वाला जो घर देख रहा है ना, ये वाला घर हो गया किसके लिए, एक्स बड़ा बराबर जीरो के और वाई बड़ा बराबर जीरो के, दोनों के लिए। तो जब भी ग्राफ वाला रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन देगा तो यही वाला घर में रंगना है, ना तुम इधर रंगेगा, ना तुम इधर रंगेगा, ना तुम इधर रंगेगा, तीन घर तुमको छोड़ के रंगना है, ठीक है, ना तो इधर ना इधर ना इधर, कौन घर में रहना है, पहला, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा, एकदम साफ से देख लो, यही रंगना है, ठीक है। चलो अगला बात पे आते हैं, अब अगला बात पे आएंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या कहेगा, x प्लस 3y बड़ा बराबर जीरो है, ठीक है, या हो सकता है बराबर, बड़ा बराबर क्या है 5, ऐसे कह दिया, तो काम क्या करना है, काम क्या करना है, यहां से तुमको मान निकालना है, कुछ पॉइंट निकालना है, क्या करेगा, एक बार x बराबर जीरो पुट करना, एक बार y बराबर जीरो पुट करना, इसको समीकरण बना लेना, बड़ा बराबर ये हो गया असमीका का चिन्ह, इसको हटा देना, और हटा के क्या करना है, इसको चिन्ह बना देना, क्या चीज का, इक्वल का, ठीक है, इक्वल का चिन्ह बना के फिर क्या करेगा, x बराबर जीरो पुट करेगा, बताओ x बराबर अगर जीरो रख दे तो क्या बचेगा, 3y बराबर 5, अब बताओ y बराबर क्या होगा, तो y बराबर 3 गुना में, तो 3 जाके क्या में होगा, भागा में, ठीक है, अगर हम बोले y बराबर जीरो रखेंगे तो बताइए तो खत्म हो गया, x बराबर कितना बचा 5, ठीक है, तो यहां पर ही दो बातें तुमको ध्यान रखना है कि x का मान जीरो, y का मान जीरो पुट करके निकाल लेना है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया, बोला z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान जहां की, एक समीकरण देगा z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान बताओ, अधिकतम मान बताओ, जहां की व्यवरोध है, व्यवरोध मतलब कहां कहां वो विरोध कर रहा है कि नहीं इस घर में नहीं रंगेंगे, उस घर में नहीं रंगेंगे, तो मैक्सिमम बताओ कितना, जैसे तुमको बोल दे कि लखीसराय में तुमको बताना है कि तुम कहां पर ही तुम मैक्सिमम आदमी को जानता है, तो मैक्सिमम आदमी कहां जानता है, तो तुमको रोकना कहां है, हम कहां बोले हैं,
तुम हो सकता है तुम मान लिया पटना लखीसराय का है, तुम पटना में रह रहा है, तो हम बोलेंगे पटना में बताओ, लखीसराय को छोड़ के बताना कि पटना में तुमको कितना आदमी जानता है। तो तुम्हारा साथ हम क्या बोल दिए, वो कंडीशन लगा दिए, शर्त लगा दिए, विरोध लगाए कि नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। बोले ना लखीसराय में तो हमको सब जानता है ना, लखीसराय ना छोड़ के पटना में बताओ कै को जानता है, तो विरोध तुम्हारा कर रहे हैं। तो यहां पर व्यवरोध बोल रहा है। व्यवरोध क्या बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम अधिकतम मान बताओ, लेकिन क्या समीकरण में दे दिया कंडीशन की x प्लस वाई का मान क्या है 4 से छोटा बराबर, x का मान क्या है 0 से बड़ा बराबर, y का मान 0 से क्या है बड़ा बराबर। तो इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। यहां से सबसे पहले कुछ काम तुमको करना होगा, जैसे x प्लस वाई बराबर लिख दो 4, ठीक है। संगत समीकरण इसका लिख लिए, इसको कहता है संगत समीकरण, संगत समीकरण कहता है, ठीक है, संगत समीकरण कहता है। तो इज दिया है मान लेस देन एंड इक्वल टू, छोटा बराबर के चिन्ह के क्या लिख देगा बराबर के चिन्ह, ठीक है। लिखने के बाद क्या करना, एक बार पुट करना, x बराबर कितना पुट करेंगे बताओ, x बराबर कितना 0, x के मान जैसे 0 पुट करेगा तो तो हो गया 0, तो बचा कितना y बराबर कितना 4, ठीक है। फिर एक बार और पुट करो, एक बार y बराबर 0 पुट कर दो, बताओ y बराबर अगर 0 पुट कर दो तो बचा कितना x, तो यहां हो जाएगा x बराबर कितना 4। देखो दो पॉइंट मिला हमको, एक बार हम एक को नाम क्या दिए a को नाम दिए, बताओ x के मान कितना पुट किए थे 0, y का मान कितना आया था 4, लिख लिए। एक और पॉइंट निकला है b, बताओ x के मान कितना रखे हैं आया है 4, y का मान कितना पुट किए थे 0, दो पॉइंट निकला, इसको कहता है क्रिटिकल पॉइंट, इसको कार्तीय पॉइंट कहता है, क्रिटिकल पॉइंट कहता है। तो बताओ ये दो पॉइंट निकाल सकते हैं, ये जो देगा असमीका देगा, इसको क्या बना देना पहले, इसको बना देना पहले समीकरण। समीकरण बनाने के बाद कुछ नहीं, एक को तो असमीका दिया है, एगो क्या दिया है x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0। देखो ग्राफ इसका कैसे खींचेंगे, यहां से ग्राफ ऐसे पहले क्या करना है ऐसे खींच लेना, देखो ये हो गया। बताओ अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि कौन घर में रहेंगे, कौन घर में रहेंगे जल्दी बोल, x बड़ा बराबर 0 y बड़ा बराबर 0, तो दोनों कह रहा है बड़ा बड़ा, एक मतलब इधर नहीं आना इधर नहीं आना इधर नहीं आना, क्यों, क्योंकि पहला घर ही ऐसा घर है जिसमें दोनों धनात्मक होता है, तो पहले घर में रहना, दूसरा तीसरा घर में मत जाने की कोशिश करना, तो ग्राफ में तो गड़बड़ा जाएगा। तो पहली बात तो ये कि कहा है कि इस घर में रहो। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका लाइन खींचेंगे, देखो ये पॉइंट खोजेंगे ए कितना है 0,4, तो 0,4 यहां है 0, x का मान 0, y का मान कितना 4, y का मान 4 है, x का मान 0 है, तो x की तरफ तो हमको जाना नहीं है, y की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 यहां पहुंच गए। ये जो पॉइंट मिला, ये जो हमको पॉइंट मिला ये है 0,4, सही है, ये a का मान है। फिर इधर जाएंगे, बताओ x के मान कितना है 4, y का मान कितना है 0, तो y 0 मतलब कि ऊपर और नीचे नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तब तक वो सेट करके रख लीजिए। देखो यहाँ 1 2 3 4 यहां पर आ गया, x का मान कितना 4, y का मान कितना 0। अब देखो यो पॉइंट हमको निकल गया, एगो पॉइंट ए एगो पॉइंट बी, इसको मिला देना, इसको मिला देना, स्केल से मिला लेगा, मिल गया, यहां तक के है, कोई दिक्कत नहीं ना। चल बताओ अब कहानी क्या है, यहां तुमको रंगने का बात उठेगा, सुन, या तो ये लाइन है ना, ये लाइन या तो ये कहेगा अंदर भर रंगो, या तो कहेगा ऊपर भर रंगो, लेकिन बताओ इधर रंगेगा कभी तुम ना, इधर तो भूल के भी नहीं आना, ये तो साफे वही मना कर दिया कि x बड़ा बराबर 0, ई घर में मत आना, ई घर में मत आना, ई घर में मत आना, जे होगा या तो ई रंगाएगा या तो ई रंगाएगा, या तो तुम ई सब रंगेगा ई सब रंगेगा ई सब रंगेगा, या तो तुम ई सब रंगेगा, ठीक है। तो रंगने समय ध्यान रखना है कि हमको कहां रंगना है, या तो बाहर या तो अंदर। बाहर कब जाएगा जब सपोर्ट नहीं करेगा, अंदर कब आएगा जब सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करना मतलब क्या, जैसे समझो
गेट रहता है, गेट पर देखिएगा बहुत सारा लाइब्रेरी में थंब लगावे रहता है कि थंब लगाइए अंदर जाइए। जैसे तो यहाँ पर थंब लगाने वाला सिस्टम रहता है, तो बताओ तो अंगूठा अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो तुम अंदर जा पाएगा नहीं। अगर अंगूठा सपोर्ट नहीं किया, हम लगाए अथी पर गेट पर लगाए और पता चला कि गेटे नहीं खोला, इसका मतलब अंगूठा सपोर्ट नहीं किया। कभी कभी देखिएगा पैसा निकालने जाता है आधार कार्ड से, तो वहां पर फिंगर लेता है, अब फिंगर लेता है तो बताओ और अगर के लाभ हो नहीं हो लो है, फिर से पोछ रहा है नहीं रगड़ रहा है, तो सपोर्ट नहीं ले रहा है। सपोर्ट लेता तो खाता के अंदर पैसा चेक हो जाता, पैसा निकल जाता। तो यहां सुनो, यहां पर एक पॉइंट है, कौन, यहां पर एक पॉइंट है 0,0, ठीक है। हमेशा यह वाला समीकरण में रख देना। हाँ, मूल बिंदु निर्देशांक क्या करना है, समीकरण में रख देना है। अगर सपोर्ट किया तो अंदर रंग देना, नहीं सपोर्ट किया तो बाहर रखना। कहां रखेंगे, कहां क्या करेंगे, देखो यहां क्या था असमीका, x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 4, यही था यह समीका, इसी में x वाई का मान रखना है। बताओ x का मान कितना है 0, प्लस वाई का मान भी कितना 0। बताओ 0 छोटा है 4 से, बात सही है कि गलत है? 0 छोटा है 4 से, बात सही है कि गलत है? गलत है, 0 4 से छोटा नहीं है। और बोल रहा है नहीं है, अरे लतखोर आदमी, 0 4 से छोटे ना है रे, 0 4 से क्या है छोटा, तो सही बात बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही ना बोल रहा, तो सही बोल रहा है। तो तुम घर के अंदर, तुम गेट के बाहर है, हम पूछे के ही बताओ, नाम बताओ, रिसब्बा ही तब खोलवाओ, न तो नहीं खोलो। तो ऋषभ बोले तो चल छोड़, बोलेंगे सही नाम बताओ तब तो खोलेंगे, तुम्हारा नाम ऋषभ है, तुम्हारा जगह पर कोई और गया और तुम्हारा नाम नहीं जानता, गेट खटखटा रहा, हम तो बेटवा बोल रहे हैं, अब पता चल बेटवा बोला नाम बताओ तो फलना, दूसरा नाम बता दिया तो अंदर ले जाएगा ना, गेटे ने खोले, चोर हो। जैसे तू बोला ना ना ऋषभ नाम, बोला अच्छा कंफर्म हो गया। तो बात समझो कि यहां पर 0 रखा, 4 से छोटा, सही कि गलत है? सही बात है, इसलिए कहां आएगा अंदर। अगर गलत हो जाता तो ऐसे आ जाता 0 बड़ा है 4 से, तब फॉल्स हो जाता, मामला गंभीर हो जाता, कहां चल जाते बाहर। तो ये वाला देखो समझो कहां पर रंग आएगा, ये वाला अंदर वाला रंगा जाएगा। रंग लिए, ठीक है, रंगने बुझ गया। अगर रखे सपोर्ट किया तो अंदर रंगना, नहीं सपोर्ट किया तो बाहर रंगना। क्लियर है? अब आओ यहां से दो क्लियर बातें। अब क्या करना, यहां से 3 गो पॉइंट मिला, एक तो ये मिला, एक ठो ये मिला, एक ठो ये मिला, इसको ए कहे, इसको बी कहे है, और इसको क्या है ओ। 3 गो कोना मिला, इसको कोणीय बिंदु भी कहता है, क्रिटिकल पॉइंट भी कहता है, कोणीय बिंदु। ये कोणीय बिंदु हुआ तो यहां पर लिखना z बराबर, देखो वो वाला दिया था, z बराबर कितना था 3x प्लस कितना 4y, ठीक है, ये था। यहीं लिख के इसको यहां लिख देना कोणीय बिंदु, इसको लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु कितना कितना, एक तो O 0,0, एक है ए कितना 0,4, एक दूसरा है बी 4,0, ठीक है। रख के देखो ओ का मान 0,0 इतना रखेंगे, 0 0, बताओ क्या बचेगा, जेड का मान कितना बचेगा, 0 बचेगा। अरे एक्स भी 0 वाई भी 0 तो 0 ना। बताओ ई वाला रखो, एक्स का मान कितना 0, खत्म हो गया। वाई का मान कितना 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, जेड का मान कितना आया 16। फिर एक्स का मान कितना 4, 4 रखो 4 तिया 12, वाई का मान 0 रखो, खत्म, तो बचा कितना 12। बताओ क्या पूछा था, अधिकतम पूछा था कि न्यूनतम पूछा था, क्या पूछा था यहां पर, देखो तो अधिकतम बताइए, तो बताओ इसमें अधिकतम कौन है 16 है, इसलिए यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, जेड का मान 16। तो देखो 4 गो ऑप्शन था, यहां पर ही ऑप्शन क्या था, सी नंबर 16। अब इतना देर नहीं लगेगा, जब तुम समझ जाएगा चीजें तो थोड़ा स्पीड में ही बात आ जाएगा, ठीक है, बुझा गया बात, कोशिश करके आएगा। चलो इसको बना के लाना, ये दोनों बंद कर दीजिए।